यहाँ क्या करने आए हैं? हम उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन किससे अप्पा? छुप जाओ। माऊ, देखा तुमने? वो तो बर्फीला मामत है। आओ। और उसके साथ स्नोमैन भी है। अप्पा! हाँ, लगता है वो अपने घर वापस जा रहे हैं। अगर चले जाएं तो बहुत अच्छा है। उनका यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ आ गए तो क्या होगा अप्पा? यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाएगी। और वो ठंड हमेशा के लिए रहेगी। क्या लो कर लो बात। ऐसा हो जाएगा? लेकिन इससे निपटने का एक तरीका भी है। बर्फीले मेहमत और स्नोमैन को आने से रोका जा सकता है। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। बहुत ठंड लग रही है तोते चैन। मुझे भी लग रही है। ठंड की बातें मत करो गॉन। हाँ? तुम दिखावा करो कि बहुत गर्मी हो रही है। तुम्हें सच में लगता है कि बर्फीले मेहमत और स्नोमैन यहाँ नहीं आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। शुरू करो। वाह वाह, मुझे तो बिल्कुल ठंडी लग रही है। कितनी गर्मी है यहाँ। गर्मी आ गई। बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है। आओ। कौन? मैं तुम्हें बचाऊंगी। चैन, डरना नहीं। बहुत ठंड है। झुनझुनी बच गई। हाँ, तोते चैन। कौन? शुक्र है तुम ठीक हो। जब तक वो दोनों यहाँ पर है, ठंड जरा सी भी कम नहीं होगी। अप्पा, अब क्या करें? माऊ। आपको लगता है कि इतनी सी लकड़ी जलाने से इतना बड़ा स्नोमैन पिघल जाएगा? हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। शायद इससे गर्मी जल्दी आ जाए। शाबाश शाबाश, धीरे धीरे पिघल रहा है। बहुत अच्छे, ऐसे ही पिघलते रहो। लगता है काम बन रहा है अप्पा। अरे आग तो बुझ गई। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। और लकड़ियां डालो। अरे वाह, पिघल रहा है, पिघल रहा है। पिघल रहा है। माऊ। ओ माऊ। इससे भी काम नहीं बना। इसका मतलब ठंड अभी भी यहाँ से नहीं गई। हाँ? इस तरह तो हमें यहाँ से जाना होगा। कुछ सोचिए। चिंता मत करो, इसका भी एक रास्ता है। हाँ, वाह, कौन सा रास्ता है? वही जो हमें यहाँ से कहीं और ले जाएगा। इस घर की हमेशा हमें बहुत याद आएगी। मुझे भी आएगी। इस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे अप्पा? लगता है पहाड़ का दूसरा इलाका गर्म है, वहीं पर चलते हैं। ये तो अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। यहाँ स्नोमैन और बर्फीला टाइगर भी है। मुझे अफसोस है, अब यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ हम रह सके। अप्पा! ये क्या कह रहे हैं?
तोते चैन, इतने समय के लिए मेरा दोस्त बनने के लिए शुक्रिया दोस्त। ऐसा मत कहो। अब्बा, लगता है हम दोनों का साथ यहीं तक था। हम साथ साथ जम जाएंगे। हाँ? Máu. Máu. वो चले गए। हम बच गए। हम बच गए। अरे वाह! अरे वाह, मजा आ गया। हम बच गए। अरे वाह, बात पिघल रही है। बहुत अच्छा है। वाह, वो लोग चले गए। अब हमारे पास गर्मी होगी। बेल की वापसी। कौन? जल्दी करो बेटा। इतनी आसान चीज के लिए तुम्हें इतना सोचने का समय नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ आएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। एक ही बात को तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। तुम्हें इस अखरोट को इस गोले में 5 चीजें पूरी करने के लिए ऐसे रखना है कि सिर्फ 2 डंडियां बचे जिससे तुम अपने गोले में पहुंच सको। गॉन, तुम समझ रहे हो ना? हाँ अम्मा। अगर तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी कभी नहीं बन पाओगे। तुम भी अपने अप्पा की तरह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अप्पा तो खुद पढ़े नहीं, इसलिए वो तुम्हारी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं। अब जब देखो सोते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा? गॉन, गॉन। समझ में नहीं आता कि ज्यादा पढ़ने लिखने के लिए अम्मा क्यों पीछे पड़ी रहती है। ये भी कोई बात है? ज्यादा पढ़ लिख कर अगर मुझे विदेश जाना पड़ा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो है कि मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पढ़ाई करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही बात है। चलो तोते चैन, झील पर मछली पकड़ने चलते हैं। मैं भी अप्पा की तरह मछली का शिकार करना सीखूंगा। मैं अम्मा अप्पा की भलाई के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा। हाँ? ये कैसी आवाज थी? और देखिए। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं उसे दर्द हो रहा है। हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हमें अपना काम करने दो। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे पेट का सवाल है। हमें बहुत भूख लगी है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये गलत बात है, इसलिए मैंने कहा। हम तो ऐसा ही करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? क्या? नहीं तो। लगता है अब इसे बात समझ में आ गई। सही कहा उस्ताद। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाइशा, हाइशा। ओए, मुझे मार क्यों रहा है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हैं? तो किसने मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर किसने मारा? हाइशा, हाइशा। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं मारा। फिर तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों मार रहे हो? तू हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सही कहा उस्ताद, लगता है इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। तुमने मुझे मारा। बहुत दर्द हो रहा है। सच में दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है। पकड़ा गया, भाग लो। अच्छा, तो उस चूजे का काम है। रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है? आज जाओ, पकड़ सको तो पकड़ लो। रुक जाओ। कहाँ चला गया वो छुटकू? उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। तुम इधर जाओ और तुम उधर। जी उस्ताद। हाँ? अच्छा, तो यहाँ छिपा है। अरे ये क्या हो गया? अब आया ना मजा? कहाँ तक भागेगा? तू अब नहीं बचेगा। रुक जा। तोते चैन,
मैंने कहा रुक जा। अब देखो मजा, बड़ा बढ़िया सोफा है। छोड़ो मुझे। अब कहाँ भागेगा? तोते चैन, तोते। मेरे दोस्त से पंगा अभी मचाता हूँ दंगा। शुक्रिया तोते चैन। लो कर लो बात। जाओ जाओ, अब तुम आजाद हो। लेकिन समझ में नहीं आता ये यहाँ झील में कैसे आ गया। तोते चैन, इससे पूछो ना। कोशिश करता हूँ। तुम समुद्र से यहाँ कैसे आ गए? तुम अकेले आए हो? अच्छा अच्छा, तो ये बात है। उसने क्या कहा? जरा वो देखो। ओ अच्छा, वो बीच में अकेला फंस गया होगा। और पानी के बहाव के साथ यहाँ आ गया होगा। उसे वापस समंदर में भेजना होगा। यहाँ उसकी जान को खतरा है। ठीक है दोस्त। ओए, व्हेल के बच्चे, तुम यहाँ खतरे में हो। हम तुम्हें वापस समंदर में पहुँचाना चाहते हैं। वो यहाँ नहीं आ रहा है। अब उसे डरा कर समंदर में वापस भेजना पड़ेगा। देखो, हम भूत हैं। हमसे डरो वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। हम भूत हैं। वापस समंदर में चले जाओ। हम बहुत डरावने भूत हैं। हमारी बात मान लो। कोई फायदा नहीं हुआ। वो हमारे पत्तों के कपड़े फाड़ कर चला गया। तोते चैन, पहली बार कपड़े पहने थे। ये कैसी आवाज है? लगता है हमारी आवाज सुनकर असली भूत बुरा मान गया। अब हमारा क्या होगा? पता नहीं। रुक जा, वहाँ मत जाओ। वहाँ असली भूत है। वो तुम्हें कहाँ जाएगा? असली भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम बस तुम्हें वापस भेजने के लिए भूत होने का नाटक कर रहे थे। देखो, हमसे डरो मत। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। रुक जाओ, देखो हमारी बात मान लो। वहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। हाँ? अरे, वो कहाँ जा रहा है? अब भूत उसे खा जाएगा। उसे कैसे बचाएं? अब समझा, वो कोई भूत नहीं था बल्कि उसकी अम्मा थी जो उसे बुला रही थी। मुझे लगता है उसकी अम्मा उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। अब वो घर जाकर आराम से खाना खाएगा। सही कहा तुमने। कौन? तोते चैन, अब चलो वापस आ जाओ। खाना तैयार है। अम्मा ने गरम गरम खाना बनाया है। देखा तोते चैन? रास्ता साफ है। अम्मा, अम्मा! मुझे बहुत भूख लगी है। कौन को कौन बचाएगा? पीको के साथ खेलने के चक्कर में मुझे लौटने में बहुत देर हो गई। मुझे लगता है हमें इस बार उसके घर पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, हमें किसी के घर में हमला करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हम बदमाश हैं और बदमाशों को कुछ बड़ा करना चाहिए। और वैसे भी हम आज तक घर में नहीं रहे। हमारा भी ठिकाना होना चाहिए, अड्डा होना चाहिए। जरा सोचो, हमारा भी अपना एक घर होगा जहाँ हम मजे से रहेंगे। लेकिन उस्ताद। बस, अब फैसला हो गया। हम उस आदमी के घर पर कब्जा करके रहेंगे। ठीक है। अब क्या करूं? मुझे फौरन अम्मा अब्बा को बता देना चाहिए। अम्मा अब्बा, तोते चैन, एक बहुत बुरी खबर है। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अरे, घर पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब? ये तो अब्बा की चिट्ठी लगती है। क्या लिखा है? प्यारे गॉन, आज हम किसी के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, इसलिए आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी। तो बेटा, अपना और घर का ख्याल रखना। तुम्हारे प्यारे अप्पा। क्या? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और अम्मा अब्बा को आज ही बाहर जाना था। अब मैं क्या करूं? घर पर कोई नहीं है। मैं अकेला उन बदमाशों से घर को कैसे बचाऊंगा? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं?
हाँ, मैं आज के जमाने का बहादुर बच्चा हूँ। उन बदमाशों से मैं अकेला ही इस घर को बचाऊंगा। आ जाओ बदमाशों, मैं अकेला ही तुम सब पर भारी पड़ूंगा। चलो शुरू करें। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, जरा इस घर के पास जाकर देखो कि आसपास कैसा माहौल है। ठीक है? ठीक है उस्ताद। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा। मैं तो सोच रहा था कि घर पर कोई नहीं होगा। सही कहा। ओह हाँ, लगता है अंदर कोई सो रहा है। सही कहा। खर्राटे की आवाज आ रही है। मैं जरा अंदर झांक कर देखता हूँ कि अंदर कितने लोग सो रहे हैं। ठीक है। अंदर तो कोई भी नहीं है, लगता है रास्ता साफ है। अम्मा अप्पा जल्दी उठो, हमारे घर में चोर आ गए हैं। बाल बाल बच गए, वरना हम पकड़े जाते। वरना हम पकड़े जाते। एक मिनट रुको, एक बात बताओ, तुमने किसी को अंदर देखा था क्या? मुझे तो कोई नहीं दिखा। तो वो लड़का झूठ मूठ का चिल्ला रहा था। लगता तो यही है। तो ये बात है। कोई बात नहीं, अभी सारी असलियत पता चल जाएगी। चलो देखते हैं। ओए, अगर तू इतना बहादुर है तो बाहर निकल और हमसे टक्कर लेकर दिखा। अगर तू चुपचाप बाहर नहीं आया तो हम तेरे घर के अंदर आएंगे और तेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। अगर तू बाहर नहीं आएगा तो हम अंदर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? अगर वो सच में अंदर आ गए तो पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। तो हम अंदर चले। चलो। अप्पा तोते चैन वो आ रहे हैं। जल्दी उठो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ओ तोते चैन। इसका मतलब है उन्हें पता था कि हम घर में घुसने वाले हैं। बताओ तुम्हारे हिसाब से अब वो लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। चलो हम वापस चलते हैं। एक मिनट रुको जरा, तुमने किसी को सच में देखा था क्या? नहीं, आवाज सुनी थी। मतलब सिर्फ आवाज? खर्राटे भी सुने थे। सिर्फ खराटे सुने ना? हमें ये नहीं पता कि घर में सचमुच घर वाले हैं या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि घर के अंदर कोई बड़ा आदमी नहीं है, इसलिए हमें कोई बड़ा दिखाई नहीं देता है। सही कहा। तो चलो। लेकिन अगर घर के अंदर गोरिल्ला हुआ तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तुमने किसी को घर में देखा था क्या? हमने सिर्फ आवाज सुनी थी। तुम्हें ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? अगर सच में गोरिल्ला हुआ तो मैं अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाना चाहता। लगता है उन्होंने हार मान ली। हम इस तरह हार नहीं मान सकते। आगे बढ़ो। यहाँ कोई गोरिल्ला नहीं है। यहाँ कोई गोरिल्ला नहीं है। अबे क्या करूँ? वो लोग आ रहे हैं तोते चैन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहाँ हो? कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ आवाज सुनाई दी। हमें फिर उल्लू बना दिया। कोई बात नहीं, हम भी बदमाश हैं। अगर हमने इतनी जल्दी हार मान ली तो हमसे कोई भी डरेगा नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। बहुत हो गया। उस 2 फुट के छोकरे ने हम बदमाशों से झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया। चलो साथियों, उसे बता देते हैं कि उस्ताद किसे कहते हैं। जी उस्ताद। उस छोकरे को मजा चखाना है। चखाना है, चखाना है। हमें किसी भी हालत में अपना अड्डा चाहिए। जहाँ पर पेट के लिए खाना हो और सर छुपाने के लिए जगह भी हो। यह आखिरी मौका है। आगे बढ़ो साथियों। मामला तो बिगड़ते ही जा रहा है। इस बार हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। मैं क्या करूँ? उन्हें कैसे रोकूं? ये ले और ये लगता है अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। चलो अंदर चलें। चलो। बहुत देख ली तेरी नौटंकी मुन्ना। अब देख तेरा हम क्या हाल करते हैं। तेरा खेल खत्म, हमारा खेल शुरू। तुमने हम बदमाशों से झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। हम बस लगता शरीफ है लेकिन है नहीं। समझ गया ना? अच्छा, अगर तुम खुद को इतनी बड़ी तोप समझते हो तो जरा अप्पा और तोते चैन को वापस आने तक रुक जाओ। सुना सुना, ये चूल्हा को चींची कर रहा है। अच्छा, कुछ सुनाई नहीं दिया? मुझे भी नहीं दिया।
इसे लगता है कि इसके अप्पा को देखकर हम डरकर भाग जाएंगे। इसे नहीं पता कि हम किसी से नहीं डरते, ना हमसे कोई टकराता। कोई नहीं टकराता है। अब तुझे पता चल गया कि हम कितने ताकतवर हैं। पता चल गया ना? अप्पा तोते चैन, तुझे क्या लगता है हम इस बार भी बेवकूफ बन जाएंगे? हम बेवकूफ नहीं हैं। झूठे कहीं के। ये झूठ नहीं है। हम सच में हैं। तुम बदमाशों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर और फैमिली की तरफ आंख उठा के देखो। ये लो। अपना घर का सपना सपना ही रह गया। बर्फ की राजकुमारी की चाहत। मैं शिकार पर जा रहा हूँ। जल्दी वापस आना। आजकल अप्पा कितनी मेहनत करने लगे हैं और ये दोनों कितनी आलसी हैं। बहुत ठंड है। गॉन, चलो उठो। कब तक ऐसे सोते रहोगे? उठ जाओ। लेकिन बाहर बहुत ठंड है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो? बहाने मत बनाओ। अब तुम इतने छोटे नहीं रहे कि जरा सी ठंड में बीमार पड़ जाओ। जाओ जाके मछली पकड़ो। बाय बाय। ठीक है। अरे देखो, पूरी झील जम गई है तोते चैन। तोते चैन ऐसा मत करो ना। मैं तो स्केटिंग करूंगा। तोते चैन, तोते चैन। समझ में नहीं आता कि इस जमी हुई झील में ये छेद कहाँ से आ गया। बात सोचने की है। जन 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 जन। मैं हूँ बर्फ की राजकुमारी, मैं हूँ बर्फ की राजकुमारी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नाम कुछ ज्यादा ही लंबा है? मुझे तो हाँ, लगता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर ठीक है, मैं हूँ बर्फ की राजकुमारी। तुम अपना नाम बताने के लिए पानी से बाहर आई थी क्या? वो हमें पता चल गया। जिस काम के लिए बाहर आई थी वो तो भूल ही गई। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, जब तुम झील पर आए थे तो तुम्हारे पास ये डंडी थी या ये अंकल तुम्हारे साथ थे? अब्बा, लेकिन मेरे अब्बा यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं नीचे झील के तल पर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही थी तब ला 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 मैं हूँ बर्फ की राजकुमारी और गाने में मेरा कोई जवाब नहीं। तभी ये मेरे सर पर टपक पड़े और जम गए। जब पापा शिकार कर रहे होंगे तब वो बर्फ पर फिसलकर नीचे झील में गिर गए होंगे। यही हुआ होगा। वो सब तो मुझे नहीं पता, बस एक बात पता है, मुझे बस ऐसा ही दोस्त चाहिए था। क्या? मैं हूँ कुक नंबर 1। नहीं मेरा जैसा अम्मा, कोई जरा सुनो। और। गॉन, क्या बात है? असल में ये आंटी अप्पा को दोस्त बनाना चाहती है। लेकिन तुम अप्पा को ही दोस्त क्यों बनाना चाहती हो? बोलो। क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं। जरा देखो तो इनके खड़े रहने की स्टाइल कितनी अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे डांस का कुछ स्टेप कर रहे हो। क्योंकि अप्पा जमे हुए हैं। ऐसा अनोखा आदमी मैंने पहली बार देखा है। मैं इनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। मेरे पति की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। लेकिन ये मुझे अच्छे लगते हैं, मैं इनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैंने एक बार मना किया ना। मुझे तो इनसे ही दोस्ती करनी है। ये नहीं, मुझे बहुत वो अच्छे मेरी लगते मर्जी हैं, है। मैं इनसे मुझे दोस्ती नहीं करना। अरे रुको रुको, सुनो सुनो। इसका फैसला हमें अप्पा पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बोलो अप्पा, तुम्हारा क्या इरादा है बताओ। मुझे पता है, ये मेरे साथ ही चलने को कहेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। अप्पा तो अब किसके साथ रहेंगे? क्या मतलब? अप्पा तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो ना? वो मेरे साथ जाएंगे जाएंगे। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? बोलो ना अप्पा, तुम सिर्फ मेरे हो ना? लेकिन तुम हो कौन? अप्पा। क्या कर रहे हैं? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अप्पा याद करने की कोशिश करो, सब याद आ जाएगा। हाँ याद आया, जब मैं शिकार करने गया था तो फिसलकर पानी के अंदर चला गया था। हाँ, हर समय तुम मेरे घर पर आ गए थे। ये बात है, तो चलो ना घर पर चल के डिनर करते हैं। बाय बाय। अप्पा। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अम्मा अब हम क्या करें? अम्मा तो सदमे में है, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। मैंने ये खाना अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा लगा ना?
बर्फ और पानी में भी कोई टेस्ट होता है? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? यहाँ होने के बाद भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ। क्या ये मेरा ही घर है या फिर मैं किसी और के घर में हूँ? तुम भी ना, इतने सुंदर घर में होते हुए भी तुम बहकी बातें करते हो। शायद तुम सही कह रही हो, मैं अपने ही घर पर हूँ। जल्दी से बाहर पकड़ो, सांस फूल जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मीठी बर्फ लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे यहाँ अब भी कुछ अजीब सा लग रहा है। अप्पा, वो पानी के अंदर है इसलिए मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। झन 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 झन। तुम लोगों ने ही ये कुल्हाड़ी पानी में डाली थी ना? मुझे डिस्टर्ब करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अगर दोबारा इसे पानी में फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अच्छी तरह समझ गए। आजकल के बच्चे भी ना बड़ी शैतानी करने लगे हैं। बर्फ की राजकुमारी, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? नहीं, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। बर्फ की राजकुमारी, तुम सच में अच्छा गाती हो। तुम्हारा तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है? मेरे अप्पा को मुझे वापस कर दो राजकुमारी। इतने हैंडसम दोस्त को वापस नहीं कर सकते। अप्पा और हैंडसम? हैंडसम? अच्छा बताओ, मुझ में और तोतेचन में कौन ज्यादा बड़ा है? तुम हो। अच्छा बताओ, वो क्या है? चांद, ये सूरज, ये छछूंदर, और ये हेमंत, ये नीचे, ये ऊपर। और अब मैं चलती हूँ, ऊपर। बाय बाय। तोतेचन, अप्पा को वापस लाने का मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। तो देर किस बात की? चलो तोतेचन, अब इस पत्थर को जोर से नीचे फेंक दो। ये गया पत्थर। अप्पा! झन 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 झन। हाँ, अप्पा! मैंने तुमसे मना किया था ना, फिर तुम यहाँ वापस कैसे आ गए? और मेरे दोस्त पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असल में गलती से मिस्टेक हो गई, हम अप्पा पर निशाना नहीं लगा रहे थे। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। रुक जाओ। रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। अम्मा अम्मा, मैं अप्पा को वापस ले आया। सच में? तुम अप्पा को वापस ले आए? तुम अपने पति को वापस रख लो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे बेटे से दोस्ती करनी है। लो कर लो बात। अम्मा! बाय बाय। अम्मा! उसे रोक लो, रोको। चलो गॉनचैन, तुम जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या यार, ऐसा कोई नहीं जो मेरी मदद करे। तारों की राजकुमारी धरती पर आई। तुमने कभी सोचा है कि ये सारे तारे आसमान में एक साथ क्या करते हैं? कबड्डी खेलते हैं। तुम्हें लगता है कि इन तारों के भी अम्मा अप्पा और दोस्त होते होंगे? जरूर होते होंगे। अरे वहाँ देखो, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे वहाँ कोई आदमी हाथों में तीर कमान लेकर खड़ा हो? और उधर देखो, ऐसा लगता है जैसे वहाँ मैमथ खड़ा है। और तोतेचन, जरा उस बड़े वाले तारे को देखो। बड़ा तारा तो अपने आसपास के तारों को खा रहा है। अरे बड़े तारे को तीर लग गया। बड़ा तारा गिर पड़ा। चलो जाकर देखते हैं। जल्दी चलो। अरे ये तो जमीन में धंस गया है, लेकिन समझ में नहीं आता ये तारा नीचे कैसे गिर पड़ा। अरे बाप रे, लगता है तारा अटक गया है। तोतेचन, चलो उसकी मदद करते हैं। हाँ चलो। हाइशा, 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 हाइशा। मैं तो खुद ही बाहर निकल आती, लेकिन कोई मुझे छुए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और छू लिया तो तुम्हें ऐसी क्या परेशानी हो गई? अब तुम क्या समझोगे मुझे क्या परेशानी हो गई? तुम ठहरे धरती के इंसान और वो भी छोटे छोटे मामूली इंसान। मुझे तो तारों की दुनिया की हिफाजत करनी पड़ती है। और
क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ मुझे अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें कुछ आइडिया ये कहाँ से छूट कर आई है? पागल खाने से। क्या कहा तुमने? वैसे अगर तारों की दुनिया में तुम किसी से भी पूछोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या चीज हूँ। मैं हूँ तारों की राजकुमारी। मैं हूँ गॉड और मेरे जैसा कोई नहीं। मुझे कहते हैं तोते चैन। तुम चाहे कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अपने ऊपर किस बात का घमंड है? खैर अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा वरना मेरे बिना सब अकेले पड़ जाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है? आखिर क्यों मैं आसमान में वापस नहीं जा पा रही हूँ? शायद तुम्हें थोड़ी डाइटिंग करनी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं ऊपर नहीं जा पाई तो ये दोनों मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे। सुनो बच्चे और गोरिल्ला, मुझे जल्दी से उठाकर उस पहाड़ के ऊपर ले चलो। हम नहीं ले जाएंगे, इतना बोझा नहीं उठा सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों पर तारे गिराकर तुम दोनों को कड़ी सजा दूंगी। हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। ओह, लगता है इतनी ऊपर आकर मेरा काम हो जाएगा। चलो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरा काम हो चुका है। अब मैं अपने आप ऊपर चली जाऊंगी और मुझे तुम्हारी दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बाय बाय, टाइम मिले तभी वापस मत आना। हमें तुम्हारी याद नहीं आएगी। ये क्या हो गया? मैं वापस ऊपर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, अगर मैं वापस नहीं जा सकती तो मैं इसी जगह पर रहकर राज करूंगी और यहाँ की राजकुमारी बनूंगी। सुनो तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो? जल्दी से यहाँ आओ। नहीं आएंगे। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर तारे गिराकर इसकी सजा दूंगी। हम आएंगे, हम आएंगे। मैं वापस नहीं जाऊंगी और अब मैं यहीं रहकर इस पूरे प्लेनेट को अपना नौकर बनाना चाहती हूँ। पर अगर तारों की दुनिया वाली राजकुमारी को इतना चाहती है तो वो वापस क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि मेरा वापस जाने का मन नहीं है, समझे? नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम राजकुमारी होने का दिखावा कर रही हो। ये क्या? इसे मेरे राजकुमारी होने पर शक हो रहा है। शायद मैं चमक नहीं रही। हाँ, मुझे लगता है नीचे गिरते समय मेरी चमक भी गिर गई होगी। तुम दोनों जाओ और इसी वक्त मेरी चमक इकट्ठी करके ले आओ। क्या? ये काम हमसे नहीं होगा। याद है ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तारे गिराकर इसकी सजा दूंगी। हम चमक लेकर आएंगे, हम चमक अभी इकट्ठा करके लाएंगे। जल्दी चलो तोते चैन। कहाँ फंस गए? देखा, वो मेरी बात मान गई क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ। मुझे वो तारों की राजकुमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तोते चैन। लेकिन अब हम उसकी चमक कहाँ से ढूंढ कर लाए? एक मिनट, जरा वहाँ देखो। हाँ? तुम सब रो क्यों रहे हो? डरो नहीं, हमें तुम्हारी राजकुमारी ने ही तुम्हें लाने के लिए भेजा है। हम सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तुम चुप क्यों रहे हो? हम सब बहुत उदास हैं क्योंकि हम राजकुमारी के पास वापस नहीं जाना चाहते हैं और इसलिए हम रो रहे हैं। क्या? पर तुम उसके पास क्यों नहीं जाना चाहते? असल में हमारी राजकुमारी बहुत जिद्दी है। वो बस यही चाहती है कि वो और चमकती रहे और चमकती रहे। उसकी जिद की वजह से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं भी। अब हम क्या करें? नहीं सोचो। अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो वो हमें सजा देगी। आइडिया, मैं तुम सबको सूरज की रोशनी के साथ मिला दूंगा, फिर तुम बच भी जाओगे और तुम्हें राजकुमारी के पास वापस जाना ही नहीं पड़ेगा। अरे वाह, अरे लेकिन राजकुमारी के होते हुए तुम ये काम करोगे कैसे? बताओ बताओ। बहुत देर हो गई उस बच्चे और गोरिल्ले को। हाँ, वो रहे दोनों। अब मैं तुम्हें नदी के पानी में डाल दूंगा, फिर तुम सूरज की रोशनी में मिल जाओगे और तुम राजकुमारी से भी बच जाओगे। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय। अपना ध्यान रखना। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम उन्हें सजा नहीं दे सकती।
अरे तीरंदाज आ गया, भागा। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकती। अब चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। वो तीरंदाज उस राजकुमारी को तारों की दुनिया में वापस ले जाने के लिए आया था, ताकि उसे सजा दे सके। देखो अब राजकुमारी कितनी छोटी हो गई। बोलने वाले पंछी ने कर दी सबकी बोलती बंद। पीको बहुत सुंदर है, पीको बहुत सुंदर है। अरे वाह, ये तो बोलने वाला पंछी है। हाँ, है ना कितना प्यारा, और ये बिल्कुल हमारी तरह बोलता है। हाँ? अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? मेरा नाम गौन है। मेरा नाम कौन है? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं गौन हूँ। तुम जो भी बोलोगे ये उसी को दोहराता रहता है, समझे बुद्धू कहीं के? हाँ? मुझे नहीं पता था। बुद्धू कहीं के। ये कितना नकलची है पीको। पीको बहुत सुंदर है, पीको बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन अब तुम गौन के साथ रह के कोई गंदी बातें मत सीखना। हाँ? मेरे साथ? हाँ, असल में मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक केले तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ? इसे केले बहुत पसंद है, इसलिए खाने में इसे केले देना, समझ गए ना? समझ गए ना? और इस बात का ध्यान रखना कि इसे उड़कर भागने की आदत है। कपड़े हैं धोने, कपड़े चमकाने, कपड़े हैं धोने मुझे आज, कपड़े हैं धोने। ओह, इस ठंडी हवा को अभी चलना था। ऐसी ठंडी हवा में कपड़े धोने से मेरे हाथ सुन पड़ जाते हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे अपने घर के बने शहद का सहारा लेना पड़ेगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। इसे अपने हाथ पर लगाने से मेरे हाथ पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, कितना मीठा है, कितना मीठा शहद है। किसी को नहीं पता मैं अपने आप को फिट रखने के लिए रोज शहद खाती हूँ। ये शहद मैंने सबकी नजरों से बचाकर यहाँ रखा है, बचाकर यहाँ रखा है। कौन है? लगता है यहाँ पर कोई है, लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? अजीब बात है। रुक जाओ। ये तो कौन है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ठंड लग रही है। अब इस ठंड के मौसम में मेरा शिकार करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन अम्मा तो मुझसे हर वक्त यही कहती रहती है, पापा मुझे स्वादिष्ट पकौड़े खाने हैं। अब उसे कौन समझाए कि इस ठंड में शिकार नहीं मिलते हैं। अम्मा तो एकदम बेअकल है। अम्मा तो एकदम बेअकल है। कौन बोला, कौन बोला? अरे मैंने तो अभी अभी एक आदमी की आवाज सुनी थी। तुम किस टाइप के पंछी हो? मैंने ऐसा पंछी अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं मत नहीं तो यही सही। ये तो अप्पा की आवाज है, चलो देखते हैं। अरे रे 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 रे, उतरो उतरो, मेरे सिर पर से उतरो। तुमने देखा? सब देखो। इधर आओ, हम तुम्हें केले देंगे, केला देंगे। आखिर हमने इसे पकड़ ही लिया। अप्पा आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? ये पूछने से पहले मेरी हालत तो देख लो। अच्छा, तो ये पंछी तुम्हें पीको चैन ने दिया है? हाँ, हमें कल तक इस पंछी की देखभाल करनी है। क्या तुम पागल हो क्या? इसी समय इस मुसीबत को वापस करके आओ। इस मुसीबत को वापस करके आओ। हाँ, ये बोलता है। हाँ, असल में ये बोलने वाला पंछी है। मुसीबत है। अरे वाह, ये तो बहुत अकलमंद पंछी है। अकलमंद पंछी? नहीं, ये अकलमंद पंछी नहीं है। असल में ये एकदम बेअकल है। अम्मा तो एकदम बेअकल है। अरे ये क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ, झूठ मत बोलो। तुम क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। गौन की अम्मा, ये एकदम झूठ बोल रहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अम्मा के दिमाग में अकल नहीं, भूसा भरा है। चुप हो जा, झूठ मत बोल। तो मेरे दिमाग में भूसा भरा है। गौन की अम्मा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये झूठ है। अप्पा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैं तुम्हें बेअक्ल लगती हूँ। शहद खाया, शहद खाया, शहद खाया? मीठा शहद खाया। अम्मा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अकेले अकेले शहद भी खाती हो। वो देखो, वहाँ पंछी उड़ रहा है। अरे वाह, पंछी उड़ता ही है। होश भी तो उड़ गए हैं। हाँ, ये पीको क्या मुसीबत पकड़ा गई है। वो खुद भी तो एक मुसीबत ही है। वो हमेशा मुझ पर दादागिरी झाड़ती रहती हम है। दोनों पर। वो मुसीबत है।
पीको दादागिरी झाड़ती है, पीको मुसीबत है, पीको मुसीबत है। अरे रुक जाओ। पता नहीं कहाँ चला गया। अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो किसी की बात बोलना भूल जाएगा। पीको दादागिरी झाड़ती है, पीको मुसीबत है। हमें इसके सामने पीको के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। पीको मुसीबत है, पीको दादागिरी झाड़ती है। अरे रुक जा। फिर से हाथ से निकल गया। हमने भी बेकार की मुसीबत अपने गले में डाल ली। कहाँ गया? हाँ? पेड़ वो के ऊपर है। निकलो बाहर, नीचे बाहर निकलो। पीको दादागिरी झाड़ती है। पीको मुसीबत है, पीको दादागिरी झाड़ती है। उसे पकड़ने का कोई तो तरीका होगा तो उसे केले का लालच हो। तुम्हारे लिए केला लाए। केला लाए हैं, केला लाए हैं। कहाँ फंस गया? अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। चलो इसे पीको को वापस करने चलते हैं। वापस करने चलते हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। पंछी का अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? कैसे हो तुम? अच्छे तो हो ना? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। तुमने इसे कोई उल्टी बात तो नहीं सिखाई है ना? उल्टी तो क्या, सीधी बात भी नहीं सिखाई है ना तोते चेन? हम बुद्धू इसे क्या सिखाएंगे? हाँ, अच्छा तुम मुझे कुछ बोलकर बताओ जो तुमने कौन के यहाँ सुना? पीको बहुत दादागिरी हाँ? बोलो। पीको बहुत सुंदर है। वाह 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 वाह। कौन? तुम मुझसे कोई बात छिपा तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही हो तुम? केला दो, केला दो। तोते चेन, केले खत्म। क्या केले खत्म हो गए? पीको दादागिरी झाड़ती है, पीको मुसीबत है। कौन? तुमने इसके अलावा इसे क्या सिखाया? पीको मुसीबत है। उसका पेच ढीला है। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं तुम्हें नहीं सोचती पीको। मैं हमेशा दादागिरी चलती रही। अब मैं नहीं सिखाती हूँ तुम्हें। बचाओ, माफ कर दो। रुक जाओ कौन? मजा आ गया, मजा आ गया। वाह वाह। हम तो बुद्धू बन गए रे। कितना अच्छा लग रहा है। मधुमक्खी, मधुमक्खी मेरे नाक पे बैठी थी। मधुमक्खी, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरे नाक पे बैठती है। अपनी फटी आवाज में मधुमक्खी को मत डराओ। वो फूलों का रस चूसने आई थी, लेकिन उसे क्या पता कि फूलों के बीच कांटा लेटा है। लेकिन पीको वो हाँ? तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मधुमक्खी को बचाया। ये मेरे लिए शहद इकट्ठा करती है। अरे हाँ, ये रहा तुम्हारा इनाम। शुक्रिया चाचा जी। कितना मीठा है। तो ये शहद इकट्ठा करती है, यानी ये बड़े काम की है। मुझे भी कोई ऐसा जानवर चाहिए जो किसी काम आता हो। मैं तो हूँ। तुम्हें लगता है तुम किसी काम के हो? मुझे नहीं लगता तुम मेरे किसी काम के हो तोते चैन। क्योंकि तोते चैन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। काम का जानवर कौन हो सकता है? हाँ, ये तो अप्पा की आवाज है। वो शेर से लड़ रहे हैं। उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। तोते चैन, मुझे जल्दी से फेंको। गॉन, क्या हुआ तुम्हें? फिर आ गया?
माफ करना भाई साहब, मेरा बेटा बीमार है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो तुम्हें ऐसा जानवर चाहिए जो तुम्हारे काम आए, नहीं? तो फिर तो सोचना पड़ेगा। देखो, हम कीड़े और मछली नहीं पाल सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो हमारा काम नहीं करेंगे बल्कि हमें उनका काम करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी बड़े जानवर के बच्चे को पालते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं और हमारे लायक बना लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ, जानवर का बच्चा। बच्चा, लेकिन कौन से जानवर का बच्चा पाले? ये तो बहुत सारे हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ उनके अम्मा पापा भी है। अगर हम बच्चे को उसके अम्मा पापा से अलग करेंगे तो वो उदास हो जाएगा। इसका मतलब हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल पाएगा जो बिल्कुल अकेला है। अब ऐसा बच्चा हमें कहाँ मिलेगा जिसके अम्मा पापा ना हो? हाँ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी अम्मा नहीं है क्या? समझ गया, इसका मतलब तुम्हारे अम्मा पापा नहीं है। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? कौन? तोते चैन? कहाँ चले गए ये दोनों? जब देखो हमेशा कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। अम्मा, मैं आ गया। क्या अब तुम इस रकून को पालोगे? हाँ, मैं इसे पालूंगा और फिर इसे ट्रेनिंग दूंगा ताकि ये हमारे काम आ सके और हमारी मदद कर सके। लेकिन ये हमारे काम कैसे आएगा? बताता हूँ, ये रूप बदल बदल कर हमारी अलग अलग कामों में मदद करेगा। इस तरह। और इस तरह। है ना अच्छा आइडिया? तो मैं इसे पालूं? बिल्कुल नहीं। तुम इसे फल इकट्ठे करने और शिकार करने के लिए पालना चाहते हो, है ना? जबकि ये सारे काम तुम्हें खुद करने चाहिए। हाँ। फौरन इस रकून को इसकी असली जगह पर छोड़कर आओ। ठीक है, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। अरे हाँ, तुम इसे वापस छोड़ते हुए इसे कुछ तोहफे देकर विदा क्यों नहीं करते? तोहफे देकर विदा? हाँ, इसके लिए ये फल ले जाओ। और क्या चीजें देनी चाहिए? इसके छोटे पेट के लिए इतना बड़ा तोहफा? तो क्या हुआ, इसे तो और देना चाहिए। इसे ये मेहमत दे दो, ये मछली दे दो, ये फल दे दो, ये आलू दे दो, ये टमाटर दे दो। ये क्या कर रही हो अम्मा? ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, सब ले जाओ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा ना तो भी चलेगा, सब ले जाओ। बहुत भारी हो गया है, चला नहीं जा रहा है। हाँ, इधर ले आओ, आ जाओ। अम्मा, यहाँ क्यों आ गई? चलो बेटा जल्दी करो, इसे अंदर रखो, ये भी रखो, वो भी रखो, सब रखो। चलो बेटा, अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये आप क्या कह रही है? अच्छा बेटा, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा काम पूरा हो गया। हम तो बुद्धू बन गए रे। बांसुरी बजा के शिकार। वो इस समय घास खाने में लगा हुआ है, यही मौका है तोते चैन। समझ गया। बचकर कहाँ चल गो? अब हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। बस यही मौका है।
मेरी नाक को क्या हो गया? ये आवाज पहले भी आई थी। मुझे लगता है उस कोने में जरूर कुछ गड़बड़ है। तो चलो देखते हैं। कहाँ गया? मैं भी आ रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है वो आवाज मैंने यहीं से आते हुए सुनी थी। हाँ? एक मिनट सुनिए दादाजी। दादाजी, क्या बात है? दादाजी, क्या आपने इस जगह से कोई अजीब सी आवाज आते हुए सुनी थी? अजीब सी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बड़ी ही अजीब बातें हो रही है। अच्छा दादाजी, क्या आपने यहाँ से भागते हुए बकरी और जंगली तपीर को देखा था? बकरी और जंगली तपीर को भागते हुए? कहीं तुम्हारा मतलब उन दोनों से तो नहीं है? हाँ, वही है। उन दोनों का शिकार इतने जल्दी कैसे कर दिया? मैंने उनका शिकार बांसुरी से किया। बांसुरी से शिकार? इसमें शिकार करने जैसा क्या है? अब समझ में आया। हाँ, सच में? नहीं, उस तरह नहीं। मैंने उस तरह इस्तेमाल करके शिकार नहीं किया था। मैंने बांसुरी बजाकर किया था। बांसुरी बजाकर किया था? तुम भी बजाकर देखो। इस तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ, तुम्हें इसे इतने बेसुरे तरीके से बजाने की जरूरत नहीं। इसे हुनर के साथ उंगली की मदद से बजाना चाहिए। क्या हुनर के साथ उंगली की मदद से? हाँ, ये एक कला है और कला को कलाकार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये हिरन के लिए है। देखा? देखा कला में कितना दम है। हमें उसे हुनर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। काश हमें भी बांसुरी बजाना आता। हाँ, चलो ततीचन, हम भी बांसुरी बनाते हैं और फिर उसकी मदद से शिकार करेंगे। चलो बनाते हैं। थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए पहले लकड़ी इकट्ठी करेंगे, फिर उसे सही लंबाई में बनाएंगे, फिर उसमें छेद करेंगे। हो गई बांसुरी तैयार। लेकिन ये तो बज ही नहीं रही तो तचन। मेरी भी नहीं बज रही। समझ में नहीं आया वो काम क्यों नहीं कर रही। हड्डियाँ? हाँ, अरे हाँ, बन गया काम। हमें हड्डियाँ चाहिए। ये सही लंबाई की लगती है। तो तिचन, इसमें छेद कर दो। 1, 2, 3। बन गई। अरे वाह, इसमें से आवाज आ रही है। ओ अपा, आपने तो डरा ही दिया। क्या हुआ? मुझे देख के तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? हम इस बांसुरी की मदद से किसी जानवर को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानवर की जगह आप आ गए। बांसुरी की मदद से जानवर बुला रहे थे? तुम्हारा हाजमा तो ठीक है ना? मैं सच कह रहा हूँ, एक दादाजी ने मुझे ये तरीका सिखाया था। अच्छा है, बच्चों को बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन तुम इन फालतू की बातों में टाइम बर्बाद करने के बजाय अपनी अम्मा की मदद क्यों नहीं करते हैं? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ अप्पा। हाँ।
गॉन सुबह सुबह बकवास कर रहा था कि इसको बजाने से जानवर आ जाते हैं, तो जरा देखूं। कोई नहीं आया। है? मुझे पता था ये किसी काम की नहीं है। चलो आराम से सो जाता हूँ। अरे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। ये सब उस बांसुरी की वजह से हो रहा है। तोते चैन उसे बजा रहा है। हाँ, तोते चैन के पास से आवाज आ रही है। ये सब क्या हो गया? बांसुरी ने हमें अच्छा सबक सिखा दिया। गॉन बकवास नहीं, सही कह रहा था। ये शिकार मेरा है। तोते चैन तुम कहाँ हो? हाँ? सर पर बुलबुला किसने बनाया? देखा, मेरे एक निशाने ने तुम्हें झिंगा लाला बना डाला। एक बुलबुला फोड़ दिया और दूसरा तुम्हारे सर पर बना डाला। लो कर लो बात। देखता हूँ आज मेरे हाथ कौन सा शिकार लगता है। ओए, मिल गया। रुक जा, कहाँ जाएगा तू भाग के? रुक जाओ। लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। ये ले। लग गया छक्का। मेरे निशाने से कोई नहीं बच सकता, इसलिए आसपास के लोग शिकार के लिए मेरे को बुलाते हैं। कौन है? वो हमारा शिकार है, इसलिए तुम पतली गली पकड़कर निकल लो। निकल लो। और मैं पतली गली पकड़ के नहीं निकलूं तो अपनी पसंद की किसी दूसरी गली को पकड़ लो। हम शक्ल से शरीफ लगते हैं पर है नहीं। और हम वो शिकार लेकर रहेंगे। तो देर किस बात की? कुछ रवैया बता रहे हो। बता रहा हूँ बेवकूफो। तो ले लो अपना शिकार। तो ठीक है फिर चलो अपना रास्ता नाप लो। चलो साथियों, हल्ला बोल। हल्ला बोल। इसके आगे कुछ ना बोल। निकल गई ना सारी हेकड़ी है। देख लूंगा तुझे। देख लेंगे तुझे। बड़े आया मुझसे शिकार छीनने वाले हैं। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो ऐसे कैसे शिकार ले जा सकता है? कुछ सोचो उस्ताद। मैंने सब सोच लिया है। कल मैंने खाने में टिंडे का भरता खाया था। उससे पहले मैंने पराठे को मेथी की सब्जी के साथ खाया था। आज तो मेरा केला खाने का मन कर रहा है। अरे वाह, केला। फंस गया हमारे जाल में। अकेले केले खाने के चक्कर में घन चक्कर बन गया। अब आएगा मजा। देखो गॉन की अम्मा, मैं क्या ले आया हूँ। क्या ले आए अप्पा? अरे वाह, आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। मानती हो ना मुझे? शिकारी नंबर 1।
देख लिया, फिर भी पूछोगी क्या? इसमें लिखा है तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर वो चाहिए तो हमारा शिकार हमें वापस कर दो। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो गॉन की अम्मा। गॉन, मैं आ रहा हूँ गॉन, फिक्र मत करो। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब्बा तुम हमें वो शिकार दे देते तो तुम्हारे बेटे की ये हालत नहीं होती। बेटे का भला चाहते हो तो अपना हथियार फेंक दो। अपना हथियार फेंक दो। ठीक है, अपना हथियार फेंक देता हूँ। अब इसे भी मगरमच्छ के मुंह में सेट कर देते हैं। कर देते हैं। रुक जाओ, मेरे गॉन और अप्पा को छोड़ दो और अपना शिकार ले लो। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं, जाओ। अगर तुम में दम है तो पहले मुझसे आकर लड़ो। अरे वाह गॉन की अप्पा, क्या डायलॉग मारा है। अब्बा आपने कमाल कर दिया। अरे बेटा, बाप किसका हूँ मैं? उई उई। क्या हुआ, हवा निकल गई? हलवा खाया है तो मुझसे आकर लड़ो। उस्ताद संभल के। ठीक है, लो। और किसी को लड़ना है तो लड़के देख ले। वो क्या चीज है? फिर किसने बनाया बुलबुला? नहीं, वो तो गोरिल्ला है। वो तो गोरिल्ला है, गोरिल्ला है। तो चैन। ए छोकरे, वो गोरिल्ला तुम्हारा दोस्त है क्या? दोस्त है क्या? वो सारे नारियल हमें तोड़ कर दे दो। हमें दे दो। अगर तुम अपने दोस्त से फिर से मिलना चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। तो चैन। तो चैन जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसे ही करते जाओ। कहाँ फंसा दिया? तो चैन, हमें माफ कर देना। चलो काम जल्दी शुरू करो। शुरू करो, शुरू करो। आप क्या पेड़ की लंबाई नापते रहोगे? नापते रहोगे, नापते रहोगे। हमारे लंच का इंतजाम हो गया। हो गया, हो गया। तो चैन, तुम्हारा शुक्रिया। आज तुमने हमारी जान भी बचा ली और उस बदमाश कमरे को अच्छा मजा सिखा दिया। लो कर लो बात। जाओ मगरमच्छ, इन पापियों को समंदर में डुबकी लगवा लाओ। हमारे पास नए कपड़े नहीं है। नए कपड़े नहीं है। चलो अब हम चल के खाना खा लेते हैं। मेरी बेइज्जती खराब कर दी। हमारी भी कर दी, हमारी भी कर दी। मैं नहीं नहाऊंगा। कितना गंदा पानी है। लो कर लो बात। हाँ? तो चैन, तुम भी कूदो ना। अब लाता हूँ। मजा आ गया, चलो कीचड़ में खेलते हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। ये क्या कर रहे हो? ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो तोते चैन। नहीं मानोगे? ये लो 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 ये लो। कीचड़। यार रो 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 रो। कीचड़ 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 कीचड़। बचाओ! नहीं अम्मा, ये भूत नहीं है, ये तोते चैन है। तोते चैन? तुम दोनों पागल हो क्या? ये पूरा मिट्टी से नहाया हुआ है, ये पूरे घर को गंदा कर देगा। चलो निकलो यहाँ से, जाकर दोनों अच्छी तरह से खुद को धो कर आओ, वरना मैं तुम दोनों को धो दूंगी। ठीक है।